बंधु, प्रोफेसर बंधु, मैं अपने बिहार से आया हूँ, कन्हैया का चाचा भी हूँ। आपका क्रांतिकारी अभिनंदन करने आया हूँ। जो संघर्ष का बिगुल फूका है, आपने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम बुद्धिजीवियों को एक जगह लाने का काम किया है। आज सोचने के लिए तैयार है कि जो एंटी फासिस्ट सोच रखने वाले जितने भी बुद्धिजीवी थे, आज सब आपके साथ खड़ा है। अभी हम देखे थे गुवाहाटी ITI के लगभग 125 विद्यार्थी और प्रोफेसर का दस्तखत किया हुआ उनका आपके समर्थन में उनका आवेदन आया है। तो इस ढंग से आपने जो संघर्ष शुरू किया, ये आइडियोलॉजी का संघर्ष है, विचारधारा का लड़ाई है। ये कोई एक व्यक्ति का, एक कन्हैया जेल चला गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो रास्ता आप लोगों ने धारा है, जो बोलने की आज़ादी, गरीबी से लड़ने की आज़ादी, गरीबी को से कैसे हम लड़े, मनुवाद से कैसे लड़े, ये जो लड़ाई आपने शुरू किया है, लड़ाई बड़ा कठिन है। इसलिए कि कोई मामूली लड़ाई नहीं है, बहुत कठिन लड़ाई है। और इस लड़ाई में जब आप आगे बढ़ेंगे, बहुत मुसीबत का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए उससे घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे कन्हैया के ऊपर देशद्रोही का, और आज अखबार में पढ़े हैं कि यहाँ के बहुत सारे और विद्यार्थी और प्रोफेसर को भी उसमें समेटने की साजिश चल रही है, अखबार में देखा है। तो हमारे पूर्वज स्वतंत्रता आंदोलन में थे, बिहार के प्रथम सिंचाई विद्युत मंत्री हुए थे। अंग्रेज़ों के टाइम में हमारे गांव के लोगों ने जो है अंग्रेज़ों को पटक करके उसका राइफल छीन लिया था और शहादत दी थी। एक उचित नौजवान था उस समय, अंग्रेज़ों ने अपने गोली से उसको उड़ा दिया था। उस परिवार के लोगों को देशद्रोही के रूप में फंसाया जा रहा है। हमारे अभी भी 2 साल कबल हमारा एक और भतीजा अरुणाचल में चुनाव हो रहा था, पिछले 2 साल हुआ। वो भी है तो चुनाव कराने के लिए उसको भेजा गया था, वो CRP का जवान था। और जब चुनाव करा के वो लौट रहा था तो उसको आतंकवादियों ने जो है सो उसके गाड़ी को उड़ा दिया और वह शहादत हो गई उसकी। तो जिस परिवार के लोग अभी भी बॉर्डर पर देश की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं, उस परिवार के लोगों के ऊपर देशद्रोही का इल्ज़ाम लगा करके उसको जेल के अंदर जो है किया गया। हमने एक बार भाषण सुन रहे थे मोदी जी का कि मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूँ, इसलिए लोगों को अखर हो रहा है, पच नहीं रहा है। मैंने मीडिया के माध्यम से उनको संदेश भेजे हैं कि कन्हैया भी एक गरीब का बेटा है। आप चाय बेचने वाले के बेटा है और कन्हैया भी एक गरीब का बेटा है। आप चुप क्यों हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? विश्वविद्यालय में इतनी बड़ी घटना हो गई और उस देश का प्रधानमंत्री चुप है। आप जो है सो आलोचना करते थे मनमोहन सिंह का, आप उनसे भी तप गए। इसलिए हम जेल भी गए थे कन्हैया से भेंट करने के लिए। कुछ चाचा भतीजा का संबंध था, चलने के वक्त में कुछ भावुक हो गए तो कन्हैया हमारा हाथ पकड़ के कहा, हमको पिताजी सब बच्चे लोग कहते हैं, पिताजी आप काहे ऐसा कर रहे हैं? आपने जो रास्ता दिखलाया है उसी रास्ते पर हम हैं और हम जो है सो कोई ऐसा गलत बयान नहीं दिए हैं कि हमारा जेनू बदनाम हो, हमारा परिवार बदनाम हो या हमारा देश बदनाम हो। हम कोई ऐसा काम नहीं। तो वो भी बुलंद है, काफ़ी बुलंद है। लग रहा था हम लोगों को कि हम जेल में हम हैं और कन्हैया हमको समझाने आया। तो यही स्थिति है। इसमें जो है सो सब आदमी को मिलकर के जो लड़ाई आप यहाँ लड़ रहे हैं, हम भी बिहार जाते हैं। बिहार में आपके समर्थन में ये जेन्युइन का लड़ाई नहीं है, ये समूचे देश की लड़ाई है। और इस लड़ाई में हम भी जहाँ तक बन पड़ेगा आम लोगों को जमा करके संघर्ष करते रहेंगे और आपके साथ हर वक्त बने रहेंगे।